बोलते बाबा साहब हमारे तुम्हारे खानदान के थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे, तुम कभी उनके यहाँ गए? वो तुम्हारे यहाँ कभी आए? तुम उनके यहाँ कभी बूढ़ा लेके गए? तुमने कभी उनको मिठाई का डिब्बा भेजा? कभी नहीं। बाबा साहब हमारे, दुनिया कह रही है ही बाजे लंदन में, ही बाजे ग्रेट में, आपने उसको मसीहा बनाया। तुमने क्या किया? अम्बेडकर को ऐसी जगह खड़ा कर दिया, कोई मूर्ति का हाथ तोड़ रहा है, कोई उनका पैर तोड़ रहा है, कोई चेहरे पे कालख पोत रहा है, कोई चश्मा तोड़ रहा है, और उनके अनुयायी सब हिजड़े बनकर भारत की धरती पे जिंदा है। मैं उनसे कहता हूं यार मर जाओ तो अच्छा है, कम से कम तुम उठाओगे नहीं, मेरे को मार डालो, मेरा ही गला दबा दो, कम से कम मैं मृतों के बीच में तो नहीं रहूंगा, मुक्त हो जाऊंगा ना। क्योंकि ये सब देखा नहीं जाता है, ये सब देखा नहीं जाता है। बौद्धों का बहुत बड़ा सेंटर था, उसकी छाती पर कील ठोक दी और लोग कहते हैं इस देश में हम भगवा लहराएंगे। आप मरेंगे जिंदा? जिंदा नहीं है। एक डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश को हिला दिया, और उसके बाद जितने बैठे हैं यहाँ सब कायर हो, बुज़दिल हो, निकम्मे हो, डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों के हत्यारे हो, हत्यारे हो। ए भारत माँ की नाम लेने वाले लोगों, भारत माँ की छाती पर उसकी संतान को तुम नंगा सड़कों पर खींच रहे हो, तुम नंगा सड़कों पर खींच रहे हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाकर नारी को समानता नहीं दी होती तो इंदिरा गांधी क्या, ये मुर्मन द्रौपदी क्या आराधना कर रही होती, घंटी बजा रही होती पूरे देश पे, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तुमने भीम को मूर्ति बना के चौराहे पे खड़ा कर दिया, भगवान के दर्शन करेंगे। तुम्हें दो टके में नहीं पूछना कोई, तुम्हें लात मार के बाहर खड़ा किया जाता है, फिर भी तुम जबरदस्ती घुस रहे हो, तुम पागल हो गए नहीं है बोलो। तुमने डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श को मिट्टी में मिला दिया और तुम उसके स्वाभिमान को बचा नहीं सके। तुमसे ज्यादा बुज़दिल, तुमसे ज्यादा निकम्मा जो उनको समझ नहीं पाया आज भी पिट रहा है। इसमें संविधान का क्या दोष है, बाबा साहब का क्या दोष है? जो दोष है सब तुम्हारा दोष है। आप जितने लोग बैठे हैं, मैं उल्टी बात करता हूं हमेशा, आपकी मतलब की बात नहीं करूंगा, आपके विरोध में बात करूंगा। और मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप सब जिंदा हैं या मरे हुए हैं? आप मुझे ये बताओ सब जितने यहां बैठे हुए हैं। एक प्रश्न है मेरा, तुम जिंदा हो या मरे हुए हो? बोलो। जिंदा हो ना तो सुनो, जिस पुष्प मित्र शुंग ने भिक्षुओं को काटा और 84,000 स्तूपों को मिट्टी में मिला दिया, समझ रहे हैं मेरी बात को? साकेत में उसी पुष्प मित्र का मंदिर बना दिया, तो तुम जिंदा हो कि मरे हुए हो? सब मरे हुए हो। अगर तुमने आवाज उठाई होती तो उस धरती पर जहां मृणाल माता, जो उसका पियर था, प्रसेनजीत की बीबी थी, अश्वघोष वहां का कवि था, बौद्धों का बहुत बड़ा सेंटर था, उसकी छाती पर कील ठोक दी और लोग कहते हैं इस देश में हम भगवा लहराएंगे। बोलो, आप मरेंगे जिंदा? जिंदा नहीं है। एक डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश को हिला दिया, और उसके बाद तुम जितने भी हो, जितने बैठे हैं यहां, सब कायर हो, बुज़दिल हो, निकम्मे हो, डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों के हत्यारे हो। अगर बुरा लगे तो मुझसे कहना, आप ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा ही बोलता हूं, ठीक है? आप कहेंगे क्यों? ये दीक्षा भूमि जहां उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, समझने की चीज है, दिमाग से समझना मेरी बात। उन्होंने क्या कहा? मैं आपको वो धम्म दे रहा हूं जिसने विश्व के मानव समाज को मानव से जोड़ा। अब जितने भी या किसी अन्य धर्म के भी बैठे हों, उनसे मैं अगर पूछता हूं, इस दुनिया में अगर आदमी नहीं रहेगा तो तुम्हारे मर्यादा की कौन पूजा करेगा? जब आदमी नहीं रहेगा तो मंदिर में कौन जाएगा? जब आदमी नहीं रहेगा तो उनको कौन पूजेगा? इंसान की छाती पर हत्या करके उसके ऊपर कल्पना का महल खड़ा करना, आज तक इस देश का कोई भी आदमी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। कितने हमारे देश में भगवान है, हमारे देश में कितने देवता हैं, ये भूखा और नंगा है। क्यों? मुझे सरकार जवाब दे, मुझे लोग जवाब दे, मुझे मनीषी जवाब दे, ऐसा क्यों है? यह देश भूखा क्यों है? दूसरों से भीख क्यों मांग रहा है? जिसने बुद्ध के दर्शन को संसार में लोगों को बताया, मानव को मानव से प्यार होना चाहिए। अगर मानव मानव से प्यार नहीं करेगा तो नफरत की दीवार खड़ी करेगा, आदमी को आदमी से लड़ाएगा, आदमी की आदमी से हत्या कराएगा, आदमी की मानवता खत्म करेगा, उसकी एकता को खंडित करेगा, उसे मानसिक गुलाम बनाएगा। तुम जितने यहां बैठे हो, तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो कि गुलाम हो? बोलो, जितने बैठे हुए, जवाब दो मेरी बात का, बोलो। मैं जितने भी यहां बैठे हैं
पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, सब मानसिक गुलाम है, एक भी स्वतंत्र नहीं है। तुमने कभी अपने आप को जाना कि तुम कौन हो, क्यों पैदा हुए? तृष्णा लाओ, मकान लाओ, कार लाओ, बंगला लाओ, है ना, लाओ दो। भूख इतनी बढ़ गई है कि वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या कहा? जीते जी बड़े बड़े शहंशाह मर गए धरती पर, उनकी भूख भी खत्म नहीं हुई। हुई क्या? बड़े बड़े सूफी संत फकीर इसी मिट्टी में मिल गए, उनकी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। तलवार के बूते पर आप इंसान को भयभीत तो कर सकते हैं, लेकिन उसे अपना हितैषी नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? डर रहा है वो आदमी। आज देश का प्रत्येक आदमी मौत से डरता है कि भगवान मेरे को बचाना। भगवान के पास क्या मां जुडिशियल की हाई कोर्ट है क्या? क्या मां कोई इस तरह का फॉर्मूला है जहां तुम बच जाओगे? क्या मरोगे नहीं? कौन ऐसा आदमी है जो मरेगा नहीं? मैं भी मरूंगा। अरे जब तुम मरोगे, जितना भी एकत्र कर लो, सब यही तरह रह जाएगा। नंगे आए थे, नंगा ही तुमको फूंक दिया जाएगा। गलत कह रहा हूं क्या? जितनी भी महिलाएं जब बैठी हुई हैं, मैं उनको जब देखता हूं तो मुझे आम्रपाली याद आती।